हुआ ये कि मैंने लाजवंती को सारा मामला अच्छे से समझा दिया और उससे कहा कि वो कुछ ऐसा करे कि हमारे पति ढेर हो जाए। और मैंने इसकी बात मानकर अपने पति रामेश्वर शुक्ला से कह दिया पुलिस डिपार्टमेंट पर एक कमेटी बिठाए डिस्प्लिनरी की। आप कितनी फनी लगती है डिस्प्लिनरी बोलते बोलते। सुशीला, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कोई बड़ी महारानी हो। राजेश, हाँ, ये क्या फुसफुसा रही है? अरे कछु नहीं मैडम, आप ये बताओ कि आपने ये सब करो कैसे? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। लाजवंती ने रामेश्वर जी को मेरे पति यानी कि रेशमपाल सिंह जी के पास में भेजा। तब जाके सारे पतियों ने ये आइडिया अपनाया कि अगर वो लोग घर का सारा काम करते हैं तो ऑफिसर्स को यकीन हो जाएगा कि परिवार के जुल्म की वजह से ये बेचारे अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और वो लिच्चड़ शुक्ला, मंत्री मैडम जी, आप अपने पति को लिच्चड़ बुलाती हैं? मैं तो अपने पति को कुत्ता बुलाती हूँ। हमसे क्या कह रहे हैं मैडम, आप आगे कहानी बताओ ना। अरे हमने तो साफ साफ कह दिया, ए लप्पू छन्ने, तू अपने सारे पुलिस दोस्तों से ये कह दे कि ऑफिसर्स नजर रख रहे हैं, समझे? मंत्री मैडम जी, आपने अपने लिच्चड़ पति, मेरा मतलब है आपके पति देव को जो बोला वो मान गए? मतलब कुछ बोला नहीं उन्होंने? अरे वो हमारे सामने जुबान खोलेगा ना तो ससुरी का हम गुर्दा पकड़ के झूल जाएंगे। आप झूल जाते हैं गुर्दा पकड़ के? उसकी सरकार गिरा देंगे हम। लेकिन एक बात कहूँ, हमें ना हमारे स्कूल के वो शैतानियों वाले दिन फिर से याद आ गए, है ना? बिल्कुल। वैसे राजेश, तुमने अपने नेछावर खोर पति को बराबर टाइट करके रखा है ना? अरे मैडम, हमने उनके पुर्जा पुर्जा कस दे हैं। तो बात ही बड़ी लपू जन्नी है। मनोहर, अबे जवाब क्यों नहीं देता मनोहर? सर, मैं नीचे ढेर पड़ा हूँ सर। अरे अभी तो खड़ा था, ढेर कैसे हो गया? सर, हाँ सर जिस हिसाब से हमारी बीवियाँ हमसे काम करवा रही है ना सर, हाँ, तो हमें ढेर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, जैन साहब, अरे क्या शराफत बेच खाई है अपू सिंह? अपने सीनियर को सैल्यूट करना भूल गए। अरे शराफत ना बेची साहब, असल में मुंह से बोल पा रहे, जो हाथ बिल्कुल उठ ना रहो ऐसो। ऐसा कौन सा आपने हाथों से काम कर लिया कि हाथ नहीं उठ रहा है? अरे कछु ना पूछो, हमारी बीवी ने हमारी इतनी बड़ी आंगन है ना घर की, पूरी साफ करवाई, झाड़ू लगवाई, फिर पोछा पानी से पूरा साफ करवाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काम ना कर रहा हूँ। हाँ। मनोहर, पानी को गिलास पकड़ा दी बेटा। अपने हाथ से ले ले। बात का बात समझे? ये कैसे बात कर लो? सारे दो सीनियर अफसर खड़े, बाप को राज और गुइया को राज बोल लो। सॉरी सर, मुझे लगा मेरी बीवी ने मुझे फिर से काम पे लगा दी। इट्स ओके मनोहर, इट्स ओके। साहब, आपको नहीं लग रहा हो कि हमारे घर के लोग हमसे दबा दबा के काम ले रहे? एग्जैक्टली अपू सिंह, एग्जैक्टली। पता नहीं हमने कौन सी मुसीबत मोल ली है। ऐसे लगता है जैसे कि इधर कुआ उधर खाई। कुत्तन जैसू काम करवा रहे, कुत्तन जैसू। कुत्ते जैसे नहीं सर, गधे जैसे। हाँ, ये भी बात। मनोहर, वेरी इंटेलिजेंट मनोहर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एक बात बताएं, हमें ऐसा लग रहा हो अगर घर वाले हम लोगन की ऐसे ही पील के काम कराते रहे, बहुत जल्दी टैं बोल जाएंगे। हमारा फोन बज रहा होगा। हाँ सर।
मनोहर तेरा ही बज रहा है। हैं आओ आओ मनोहर फोन निकाल दे बेटा। ये लो सर। बैनी को फोन। हेलो बैनी बोलो। कहा? तो किस्सा सारा ये है। क्या? ओह, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी साजिश हमारी बीवियों की रचाई हुई थी। जी हाँ कमिश्नर साहब, हमने खुद अपने इन कानों से आप तीनों की बीवियों को आपस में फुसफुसाते हुए सुना है, वो भी मंत्री जी की बीवी के सामने। असल में सारा खेल उन्हीं का रचाया हुआ है। एक सेकंड हमें सही से समझा। तेरे कहने को क्या मतलब है बैनी कि हमारी बीवियां खुद चल के बड़े अफसरों के पास गई चल के? बिल्कुल गई। तो फिर जो 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 डिस्पोजली एक सेकंड जो भी है डिस्पिल जो भी कमेटी सतर वो जब ढोंगा तो हुआ तो बिल्कुल हतो। लेकिन मेरी बीवी तो इतनी स्मार्ट नहीं है। अरे यार इतनी स्मार्ट तो रज्जो भी ना है। राजेश में इतना भी दिमाग ना है कि बड़े अफसरों के पास जाए और हम सबकी बैंड बजाए हैं। एक सेकंड आप बुरू ना मानियो, हमारी रज्जो जब से आपकी बीवी के संपर्क में आई है ना वो बहुत बिगड़ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी बीवी बिगड़ी हुई है? आप नहीं कहते हो कि आपकी बीवी खसमानू खानी है? बोली है ना आपने कई बार थाने में। मैं पूछता हूँ दुनिया में ऐसी कौन सी बीवी है जो खसमानू खानी नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ वकील साहब। सर हमारी तो अभी तक बिया शादी कुछ नहीं हुआ है। हम तुम्हारे चक्कर और हमें इस चक्कर से अलग रखिए बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप सब लोग इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं। फिलहाल इस मुसीबत से बाहर निकलने का कुछ तरीका बताइए वकील साहब। हाँ करेक्ट। गुरु बता आइडिया लगा। टॉप का आइडिया एकदम लाजवाब। क्या 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 आइडिया है? देखिए क्या है ना कि हम अभी ये आइडिया बता सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले ही आगाह कर देना चाहते हैं कि जो पुराना वाला आइडिया था ना वो पुराना था, उसके पैसे अलग। ये नया सर्विस होगा तो इसके अलग से पैसे लगेंगे। और सुनो, पर हेड 10,000 रुपीज ईच, मतलब 10 30,000। 30,000 भाई ना 30,000 इतना साहब दे दियो। दे दो। मेरे पास कोई बैंक है? अरे सब अपना अपना दो यार। साहब आप बड़े हो, सीनियर हो, मतलब बड़े मतलब सीनियर बड़े भाई हो ना, आप दे दो ना। देखो इस वक्त मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पति हूँ और हर पति एक जैसा ही होता है। 30,000 है। एक काम करो अबे दे दो, बाद में दे देंगे। तुम्हारा बाद में कभी आता ही नहीं है। बाद में हम कबू नहीं आते। कभी नहीं आता। कबू नहीं आता। कभी नहीं आता। आप भूल रहे हो, एक बार अब गुल्लो के गरीब खाने में गई थी, खूब झूम झूम के नाची बट ठमक ठमक के, और जैसे ही मुजरा खत्म गरीब खाना में हमने देखो सारा हमारे पास पैसे ना आते, लेकिन साहब पीछे ना हटे। साहब ने टिकाई हती बढ़ के झूमते भाई उठे और बोले लो अबे आपने। मैं देता हूँ सर मैंने सब सुन लिया है। सबका देता हूँ। भगवान को शुक्र है आज सारू को ने हमें ज्यादा ना पी लू, अब तबीयत से चाय पियेंगे। जो चाय की प्याली पकड़न को किन्ने बोली तुमसे? ऐसू है जो ससुर हमारा भी घर है, हमारा जब मन करे वो हम चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। पहले जो कपड़ा धोए ले, बाद में चाय नाश्ता खूब करियो पेल पेल के। यार तुम औरत के पास इतने कपड़ा आ कहाँ से रहे? हमारे घर में तो इतने कपड़ा ना है। बदायूं से सारू टेम्पू भर भर के आ रहे का। तुम्हारे दो दिए मुंह में बयाल। हाँ जबान न चलाओ, कपड़ा धो जाके। अरे बापू क्यों नाटक कर रहा है? फटाफट कपड़े दो और ये दो, फिर उसके बाद डबल लेकर आ रहे हैं, बहुत कपड़े हैं। तुम्हारे बोरा गए हो का? ज्यादा दिमाग खराब हो रहे ऐसे कर। जी देखो सारे कपड़ा, पूरे जिला के कपड़ा धुलवाओगे का? ओ आवाज नीचे आई बात समझ में? काम चोरी के बहाने डरवा ले इनसे बस खाली। काम चोरी के बहाने? हाँ कौन सी बहाने कर दी हमने? 2 बार सारी सूख गई है, हम क्या करें? अब हमने गीलू 2 बार आंगन धो दी है, 2 बार सारू 3 बार परात में आटा गूंथ दो, पेल पेल के काम करवा रहे हो। अब इतने सारी कपड़ा हमसे एक साथ ना धुलेंगे दादा। जब बहसबाजी कम करो, चुपचाप कपड़ा धो जाओ। मुंह चलवा ले इनसे खाली। हम ना धोएंगे, जाओ। धोए तुम्हारे अब्बू। क्या कर रहे हो तुम?
कोई तुम पे नजर रख रहा है ना, कपड़ा धोए तो चुपचाप, क्या कर रहा है? हमें ऐसा लग रहा हो कि जो नजर बजर के चक्कर में ना तो मोरे हमसे पील के काम करा रहे, कचू ज्यादा ही काम करा रहे। देखो हम समझ सकते लेकिन हम क्या करें, मजबूर है ना। कमिश्नर साहब की बीवी को फोन हुआ तो कमिश्नर साहब काम कर करके बाथरूम में बेहोश हो गए। लेकिन अब क्या करें, काम तो करवाने पड़े ना, बनना भी समझ ले और नौकरी। बापू मनोहर अंकल ने तो मन्ने भी फोन करा था, मन्ने भी फोन करके अपना दुखड़ा रो रहे थे। बताओ मनोहर ने तू को अपना दुखड़ा काहे सुनाओ? अरे तो लास्ट टाइम मन्ने उनकी मदद करी थी ना, तुम्हारे से इम्प्रेस हो गए। और वैसे भी एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले की मदद करता से बापू। एक मिनट, तूने कौन सी उनकी मदद कर दी? तनक प्रकाश डालो। अरे लास्ट टाइम वो लटूरिया की सफेद बकरी याद से, वो अदला बदली हो गई थी मनोहर अंकल से। हाँ। तो मैंने उनको एक सफेद रंग का बकरा लाकर दे दिया था और बोला था कि बापू को पेश कर दे। अब बापू से सफेद बकरा हो कि सफेद बकरी हो, वो अंतर तो पता चलेगा ना। तो बस इम्प्रेस हो गए हमारे से। और उसके बाद तो यही नहीं बापू, उन्होंने मेरे से बड़े केसेस की वो भी ली से राय और मैंने मदद करी थी। हरियाणा पुलिस मदद के लिए हमेशा आगे रहती से बापू। बिटिया हमें शुरू से पसंद ना है। अपनी पसंद और नापसंद को धल्ले अपनी अंटी में। आई बात समझ में? चुपचाप काम करो, चलो दो कपड़ा। ये मुंह ना चलाओ, ना करो, चुपचाप कपड़ा दो, चलो। अरे धो देंगे, तुम जाओ। चलो। लग तो है जो ऐसे ना मानने वाली। चिक्का बेचारे आओ उठा रहे दादा। अरे दादा ज्यादा भी तो है कपड़ा। रज्जू कपड़ा भारी है कि खोपड़िया हमारी भारी 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 सी लग रही है हमें। बहाने ना करो, चुपचाप उठाओ। उठा। कहाँ है गो? ए, अरे कहाँ है गो? कहाँ है रो? ए बापू, ए क्यों रहा से बापू? कहाँ है रो? बापू क्या महसूस हो रहा था? पानी लिया हमें लग रहा है, अरे हम अंतिम टेम आ गए। अरे ऐसे कैसे? दोनों ठेकी संभाल ली। अरे पानी ले। ए, सुनो अरे अम्मा। अरे दादा अम्मा जी का सुनो कहीं पसर रहे हो। वैसे साहब आइडिया काम कर गो हैं? इतना यकीन से कैसे कह सकते हो हप्पू सिंह? वो क्या वजह से साहब कि जब हमने एक्टिंग करी ना अपनी हार्ट अटैक की, चारों हिल गए घर वाले। हमारी बीवी भाई इतनू प्रेम करती है, जैसे ही हमने हाथ धर के लंबी सांस खींची, ऐसो खींचा मारू रज्जू बिल्कुल पपले आ गई। बट डर गई कि मतलब हम टेना बोल जाए। वैसे एक बात कहूँ हप्पू सिंह, जिस तरह से राजेश तुमसे काम करवाती थी, असलियत में तुम टें बोल जाते। वैसे साहब एक बात है, सुनो इतना तो देखो, सुनो प्रबंध अच्छू है। हाँ इतना भी बुरा नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? डेजी यादव। यादव जी जो कैसू नाम है? वैसे हमारा नाम है रश्मि यादव, मगर साउट करके हमने ना डेजी यादव कर लो है। हाँ शॉर्ट कर लो। बहुत बढ़िया। वैसे इस सेब को आखिरी भाग कौन खाएगा? मैं खाऊंगा क्योंकि मैं सीनियर हूँ। ऐसे साहब अब जो अस्पताल है ज्यादा सीनियर जूनियर ना करो, जो आखिरी फांक हम खाएंगे खिलाओ। गुइयाँ खाओगे, मैं सेब खाऊंगा। जो कौन के दोस्त को आइडिया है तो जो इतना ड्रामा जो भाव है नौटंकी भाई है, वो हमारे बचपन को दोस्त लंगोटिया यार बाकू आइडिया तो जो दिमाग चलाओ बाने तो जो आखिरी फांक पे हमारा हक बनतो है। शट अप! ये मत भूलो कि तुम्हारे उसी लालची दोस्त को इस आइडिया का फाइनेंस मैं करूंगा, इस नाते मैं खाऊंगा। डेजी डोंट लिसन दिस क्रेजी। ना तुम हमें खिलाओ आखिरी फांक। मुझे खिलाओ। अरे हम कह रहे ना जो हम खाएंगे। मैं कह रहा हूँ मैं खाऊंगा। ना डेजी हम खाएंगे। डेजी मैं खाऊंगा। डेजी हम डेजी मैं खाऊंगा। डेजी हम खाएंगे। डेजी मैं खाऊंगा। आपकी ना चलेगी तो तेरी नहीं चलेगी। अगर आप दोनों की बीवियों ने आपको इस नर्स के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए पकड़ लिया तो आप कुछ भी खाने लायक नहीं बचोगी। डेजी मैं खाऊंगा, इस पर मेरा हक है। लाओ।
कैसे महसूस कर रही हो? अरे रज्जू, डेजी डेजी लग रहा हो। क्या मतलब? हैं? नहीं, हमारा मतलब है कि ऐसा लग रहा हो हमें रज्जू। हमारे शरीर में जान ना है, हमारे दिमाग को फ्यूज उड़ गओ, पूरी बॉडी में करंट ना है। ताज्जुब की बात है ना, ये तीनों को एक साथ हार्ट अटैक हो गया। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं। हाँ, बे बोल रहे थे कि अब तुम घर चल सको तो चलो। ना ना, हम रज्जू अब घर ना जाएंगे। कहते डेजी काफी ख्याल रख रही है, नर्स है ये कहते। यादव है, काफी श्रद्धा है वाकई अंदर, खूब सेब खिला रही, खूब गद्दी मल रही, बीच में तेल भी लगाओ तो उन्हें खोपड़िया में। हम इतनी रहेंगे, अब आराम मिल जाएगा तो आ जाएंगे। सही बात है अपू, है ना साहब? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे चलिए ना आप, देखिए हम आपसे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, बस। हाँ, तुम घर में चल के खूब आराम करिए होते ही। हाँ चलो। हाँ, चलिए मन्नू, चलिए। डेजी को बुला दो, वो हमारे हाथ दबा देगी। डेजी ले जाओ इन लोगों को, इन लोगों ने हमारे हाथ में दर्द कर दो है। क्या है? प्लीज दादी मत रोना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? पापा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा पापा को। नाना जी, हमने क्या कर दो, अपने फूल जैसे बच्चे को रगड़ दो। अरे दादी, तूने क्या किया? तू अपने ऊपर इल्जाम क्यों ले रही से? बापू ने खुद कहा था ना उसको रगड़ने को, तो फिर? हाँ दादी, अब प्लीज अब रोना बंद कर दो, क्योंकि पापा तो वैसे भी हॉस्पिटल में है, फिर आपको भी जाना पड़ेगा, खर्चा और डबल हो जाएगा। प्लीज। नास पीटे, जब भी मुंह खोलतो है ना बहुत अशुभ बोलतो है। सॉरी दादी, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी मैं माफी मांग ले रहा हूँ। अरे हमारा भला ना सोच, अपने बाप को भलो सोच। हमारे फूल जैसे बच्चे को हमने सामने फेल दो। Grandmother, actually, you know, before starting, me asking mother that, mother, is it okay if we doing this much with father? So mother saying one time okay if father doing hard working, meaning for his health only. हाँ, अब है तेरी जबान खींच के बाकी नमक और मिर्ची छिड़क के नींबू निचोड़ देंगे। अंग्रेजी की टांग तोड़ रही है, हिंदी में बोल। दादी दादी शान, दीदी कह रही से कि उसने मम्मी से पूछा था कि बापू से इतना काम करवाना ठीक से कि ना, तो मम्मी क्या बोली कि करवाना ही पड़ेगा, सेहत के लिए ठीक से उसकी। अब क्या करें? हाँ हाँ दादी, मम्मी ने यही बोला था कि कोई काम ना करने से शरीर में सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती आने से बीपी शुगर हिल जाता है। देखो क्या हो गया आज पापा को, जैसे अभी आपका हिला हुआ है दादी। तू तो चुप हो जा, हमारा जेसिया तो दुश्मन है अपुआ की। दादी बस कर, तारे को भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम से कुछ हो जाएगा। दादी शांत रहना, क्यों इतना रो रही से? अरे कैसे शांत हो मलाइका, माँ बाप बच्चन के लिए भगवान होते हैंगे, लेकिन हम तो शैतान निकले। काहे पे? मैंने तो दादी के तसल्ली के लाने गाऊं ना, तो अभी जरूरी है क्या? देख उधर। Cat, 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 cat. Hi everybody, hi kids. Namaskar grandma. Kamlesh, what happening? Cat, me know about your papa. This is sad. This is really sad news, cat. हाँ हाँ, सैड फील कर लिया ना, चल निकल निकल। No, no, me not coming here for निकलने, me coming here for my money. कौन सा मनी? क्या मनी? मनी? Your papa give me a work, private detective work, and she was telling me कि me giving you 150 rupees salary. 150 रुपए बस। Yeah, me know this is very less amount, but me cannot do anything, kiddos.
तुम्हारे पापा तो मुझे पैसे दे नहीं सकते, तो आप लोग मुझे मेहरबानी करके मेरे पैसे दे दो। पैसे दो, मेरे पैसे दो, पैसे दो मुझे, मेरे पैसे दो, पैसे चाहिए मुझे, पैसे दो मेरे। हाँ, तारे को पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? 150 रुपए। हाँ, थारे को मैं देती हूँ पैसे। ओह वाओ, रियली, ओह माय गॉड, मलाइका इज ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, कैश में दोगी ये 150 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली हो? ना 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 ना, कैश दूंगी ना, अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। डायरेक्ट पेमेंट देती हूँ अभी क्या अभी। चल इधर आ, इधर आ, ऐसे टाइम पे पैसा मांग रहा। इधर आ, इधर आ, तुम क्या देख रहे हो? इधर आ।